बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए अहम होने वाली है जो एफएससी के बाद किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन लेते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान होते हैं। अब मैं आपको उसकी वजूहत बताऊंगा और उसका सलूशन बताऊंगा। तो आपने एडमिशन लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है और अपनी परेशानी को किस तरह कम करना है। आज के दौर में मैट्रिक की पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे आसानी के साथ मैट्रिक्स में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बहुत खुश करते हैं और फैमिली के सब लोग खुश हो जाते हैं। जब एक बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसके पेरेंट्स उससे बड़ी तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि मैट्रिक में वो 1000 से ज़्यादा नंबर ले जाता है तो वो सोचते हैं कि उनका बच्चा आसानी के साथ डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। लेकिन जब मैट्रिक के बाद बच्चा एफएससी में जाता है तो एफएससी थोड़ी मुश्किल होती है, तो बच्चा अपने वालिदैन की तवक्कुआत से कम नंबर ले जाता है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक, या तो बच्चे का उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं है जिस पर उसके वालिदैन उसको फोर्स कर रहे हैं। दूसरा यह है कि उसका किसी वजह से पेपर अच्छे नहीं होते। एफएससी के बाद सोचना यह होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे को कहाँ पर जाना चाहिए। तो एफएससी के बाद जो अहम फील्ड होते हैं, एक इंजीनियरिंग होता है या मेडिसिन डॉक्टर बनता है, या बच्चा लॉ कर सकता है। लॉ के बाद या तो बेसिक साइंसेज हैं या तो आर्ट्स हैं। इन फील्ड में बच्चा जा सकता है। एफएससी में जब बच्चा जाता है, अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो वो अच्छे मार्क्स एफएससी में ले जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का एफएससी में इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते। उसको ज़बरदस्ती वालिदैन कहते हैं कि आप डॉक्टर ही बने, तो उनके एफएससी में मार्क्स तवक्कुआत से कम आते हैं। और आजकल हमारे मुआशरे में डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही लाजमी करार दिया गया है कि हमारा बच्चा या तो डॉक्टर ही बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा बच्चा हमारा कुछ भी नहीं करेगा। तो ये बात हर बच्चे के जहन में बैठ जाती है कि मैं डॉक्टर ही बनना है। एक ऐसा बच्चा जिसको अब मैट्रिक के बाद डॉक्टर कहलाना शुरू कर देते हैं और सब इलाके में वो डॉक्टर के नाम से पहचाना जाता है और सब उसको डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जब एफएससी में आता है तो 800 से ज़्यादा मार्क्स नहीं होते। तो उसके माइंड में एक ही बैठ चुका होता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना था, लेकिन मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल कम आ गया है। मैंने फैमिली का नाम रोशन करना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे वालिदैन मुझसे तवक्को लगा के बैठे थे, मैं ही सब कुछ था, लेकिन मेरे साथ ये कैसे हो गया है, ये क्यों हो गया है। एफएससी में एडमिशन से पहले बच्चे से पूछना ये लाजमी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है या इसका सब इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है। लेकिन ठहरिए, ज़रा सोचिए, क्या हर बंदा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा? इसके अलावा कोई और फील्ड नहीं है वहाँ जहाँ पर बच्चा जाकर अपनी कमाल कारकर्दगी दिखा सकता है। हर बच्चे को अल्लाह ताला ने काबिलियत से मालामाल किया होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लेकिन बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है। आप लोगों की वजह से बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैंने तो डॉक्टर बनना था, मेरे वालिदैन सब इलाके वाले मुझे डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका। अब मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं मैट्रिक में था तो सब लोग मेरी तारीफ़ें करते थे, हर तरफ मेरा ही चर्चा था। मेरे फैमिली के लोग, मेरे इलाके के लोग यही कहते थे कि बच्चा वाकई डॉक्टर बनेगा, और मैं इसलिए बहुत खुश था। मेरे जहन में एक ही था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, लेकिन अफसोस कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरे बूढ़े वालिदैन मुझसे बहुत बड़ी तवक्को लगा के बैठे हैं, लेकिन मैं कामयाब बिल्कुल नहीं हो सका। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग मुझे नाकाम तरीन और हैरत की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि मेरा ना डॉक्टर बन सका हूँ ना इंजीनियर बन सका हूँ। मेरी फैमिली के लोग और मेरे इलाके के दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आपका दोस्त डॉक्टर बन गया है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सके। इसलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं सोचकर पागल हो गया हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। सब लोग यही कहते हैं मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे स्टूडेंट लोगों की बातें सुन सुनकर ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, वो नाकाम तरीन हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट खुद ही खुद में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे क्या तन्हा रहने लगते हैं और लोगों से मशवरे करने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।
जिस लोगों के पास वो जाते हैं वो उसको मज़ीद डिसहार्ट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपने तो डॉक्टर बनना था लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सके, तो आप बेहतर है कि स्टडी छोड़ दें, कोई मजदूरी कर लें, कोई काम कर लें। इसकी वजह से स्टूडेंट का और दिमाग ख़राब हो जाता है। लोगों की बातें सुनकर ना सिर्फ स्टूडेंट परेशान होता है बल्कि उसके वालिदैन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता था? मेरे बेटे ने शुरू में तो अच्छा पढ़ा था, सब लोग उसके डॉक्टर कहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ मेरे बच्चे को जो डॉक्टर नहीं बन पाया? इन सब बातों को छोड़िए, लोग बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करें। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वर्क की ज़रूरत है। कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। पढ़ना आपने है, लोगों ने नहीं। ज़िंदगी आपने जीनी है, लोगों ने नहीं। लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों का बुरा ना मानें। वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेशनल के तौर पर लें। अपनी ज़िंदगी की राह पर गामज़न हो जाएं। इन सब परेशानियों को एक साइड पे रखकर ज़रा आइए मेरे पास कि आपने इन हालात में क्या करना है। आप लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए। आप अगर डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, तो और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें जाकर आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं, अपने वालिदैन का नाम पैदा कर सकते हैं और उन लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं जो आपकी नाकामी पर जश्न मना रहे हैं। बेटा, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपने जाना किस फील्ड में है, आप किस फील्ड में अपना कमाल दिखा सकते हैं। ऐसा फील्ड सेलेक्ट ना करें जिसके बारे में आप जानते तक ना हो। आप ऐसा फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको पता है कि इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने अपने मार्क्स चेक करने हैं एफएससी में कि मेरे मार्क्स कितने हैं। ये बात बिल्कुल परेशान करने वाली नहीं है कि आपके मैट्रिक में 1050 मार्क्स थे और एफएससी में 950 आ गए। इससे कोई बात नहीं है। आपके सामने कुछ फील्ड है। सबसे पहले मेडिकल है, दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग है, तीसरे नंबर पे साइंस है और चौथे नंबर पे आर्ट्स है। इन में से जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताना है, आपने फील्ड सेलेक्ट किस तरह करना है। अगर आपने एक अच्छा फील्ड सेलेक्ट कर लिया, यकीन करें आपको ज़िंदगी भर पछतावे से बेहतर होगा। अगर आप एक ऐसे फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यकीन करें आप कामयाब हैं। आप उसमें मेहनत करें, लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल ना करें और उसमें इतना कमाल हासिल करें कि लोग आपसे खुद पूछने आएँ कि आपने ये कैसे किया। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल में है तो इसमें लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल MBBS ही करें। मेडिकल के बहुत से फील्ड हैं। अगर आप मेडिकल में जाना था सबसे पहले ट्राई करें आप MBBS में जाएं। अगर MBBS में एडमिशन नहीं होता तो BDS में चले जाएं। अगर BDS में नहीं हो रहा तो आप फार्म डी में चले जाएं। अगर फार्म डी में भी नहीं हो रहा तो DVM, ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें चले जाएं। अगर DVM में नहीं हो रहा तो आप DPT में जा सकते हैं। DPT के बाद ऑप्टोमेट्री है, बहुत अच्छे और इमर्जिंग फील्ड है, इसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा और फील्ड है जिसको अलाइड हेल्थ साइंसेज कहते हैं। ये सब मेडिकल के फील्ड हैं। ये लाजमी नहीं है कि MBBS में जाएं। आप इन फील्डों में एडमिशन लेकर कमाल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स FSC में 980 प्लस हैं और अगर इतने मार्क्स हैं तो आप MD की तैयारी करें। MD की तैयारी करने के बाद इंशाल्लाह आपका एक तो MBBS गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता और आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लें। आपका MBBS और BDS का ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर आप MBBS में नहीं होता तो फिर भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स FSC में कम हो गए हैं या MD में कम है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप फार्म डी या DVM में जा सकते हैं। DVM के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं अगर आपके FSC में अच्छे मार्क्स हैं, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आपको डिग्री की डिग्री मिल जाएगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन यह है कि अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वहाँ पर इजीली आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। फार्म डी एक बहुत अच्छी डिग्री है, 5 साल की डिग्री है। इसके बाद आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं और अपना मेडिकल स्टोर भी चला सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिग्री है।
اس کے بعد ڈی وی ایم بھی بہت اچھی ڈگری ہے، آپ 17 اسکیل کی جاب کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں۔ فارم ڈی اور ڈی وی ایم کے بعد آپ ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں، جس کو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی بھی کہتے ہیں۔ گورنمنٹ یونیورسٹی بھی آفر کر رہی ہیں، اگر آپ کے مارکس 950 پلس ہیں تو آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، آپ فیس افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میڈیکل کا بہت اچھا فیلڈ ہے اور اس کا اسکوپ بھی بہت اچھا ہے۔ آپٹومیٹری اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز یہ بھی میڈیکل کے ایمرجنگ فیلڈ ہیں۔ ایم بی بی ایس میں اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ آپٹومیٹری اور اے ایچ ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بھی آفر کر رہے ہیں، جن میں سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، پنڈی میڈیکل کالج ہے، اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپٹومیٹری اور جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے، اس میں بہت سارے پروگرام آ جاتے ہیں، ان میں سے اینستھیزیا ٹیکنالوجی ہے، سرجیکل ٹیکنالوجی ہے، اور اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہے، اور ریڈیوگرافی ہے۔ آپ ان میں آسانی کے ساتھ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور 17 اسکیل کی جاب بھی لے سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھے فیلڈ ہیں جس کی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، اور فیوچر میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ اگر آپ کے مارکس کم ہیں یا آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، ڈی پی ٹی، ڈی فارمیسی اور اس کے علاوہ آپ الائیڈ یا آپٹومیٹری میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے، پھر بھی آپ کو میڈیکل میں جانے کا شوق ہے، تو اس کے لیے 2 سالہ ڈپلومے ہیں میڈیکل میں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی جاب بھی ایزلی مل جاتی ہے اور آپ اس سے بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپلومے جن کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، ان میں سے ڈسپینسر ہے، آئی ٹیکنیشین ہے، او ٹی ٹیکنیشین ہے، اینستھیزیا ٹیکنیشین ہے، ایکس رے ٹیکنیشین ہے، اس کے بعد ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین ہے۔ یہ بہت اچھے کورس ہیں ٹیکنیشین کے۔ فارمیسی ٹیکنیشین ہے، یہ فارمیسی کا لائسنس لے کر فارمیسی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای سی جی ٹیکنیشین ہے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشین ہے، اس کے بعد رینل ڈیالیسس ٹیکنیشین ہے۔ یہ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اگر یہ ڈپلومہ آپ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ انجینئرنگ میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے مارکس ایف ایس سی میں بہت اچھے ہیں، 960 پلس ہیں، تو آپ ای کیٹ کی تیاری کریں اور آپ کا انشاءاللہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ فرض کیا اگر آپ کا گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر پہ یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ فیس افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، وہاں پر آپ یہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا اس میں انجینئرنگ میں نہیں ہوتا تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور پروگرام میں اس کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ کا میڈیکل اور انجینئرنگ میں ایڈمیشن بالکل نہیں ہوا تو رونے دھونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں بیسک سائنسز ہیں جس کا آج کل بہت سکوپ ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ ایز اے ٹیچنگ کام کر سکتے ہیں، انڈسٹری میں جا سکتے ہیں۔ یہ ایسے فیلڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے۔ بیسک سائنسز جس کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے، نمبر 1 پہ ہے بی ایس کیمسٹری، اس کے بعد ہے بی ایس بایو ٹیکنالوجی، بی ایس بایو کیمسٹری، بی ایس فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن، اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے بی ایس زولوجی، نمبر 6 پہ ہے بی ایس باٹنی۔ یہ ایسے فیلڈ ہیں جو آپ یہ ایک اوریجنل سبجیکٹ ہیں جس کو آپ کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بی ایس مائکرو بیالوجی، بی ایس فزکس بہت اچھا فیلڈ ہے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اس کے بعد ہے بی ایس انوائرمنٹل سائنس، یہ بھی بہت اچھا سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے بی ایس سائیکالوجی، آپ ایز اے سکیٹرسٹ کام کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس سائیکالوجی کر لیتے ہیں تو۔ آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایز اے کیمسٹ لیبارٹری یا انڈسٹری میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فوڈ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، آپ بایو ٹیکنالوجسٹ کے طور پر جا سکتے ہیں، انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ بی ایس فوڈ سائنس اور نیوٹریشن کرنے کے بعد آپ فوڈ اتھارٹی میں جا سکتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کا۔ آپ اگر آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا سائنس میں بالکل انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو آپ ان سبجیکٹ کو چوز کر لیں۔ یہ بالکل اسپیشل سبجیکٹ ہیں، اگر ان میں آپ بی ایس پروگرام کر لیتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ ٹیچنگ میں طرف جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پی پی ایس سی کی تیاری کر سکتے ہیں، آرمی میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ سی ایس ایس کی تیاری کر سکتے ہیں۔
जो बेस्ट स्कोप है उनमें से BS इंग्लिश है, BS उर्दू है, BS पॉलिटिकल साइंस है, BS इंटरनेशनल रिलेशन है, BS फिज़िकल एजुकेशन है, BS इस्लामिक स्टडीज़ है, इसके अलावा BS पाक स्टडी है। ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप बिल्कुल कमाल हासिल कर सकते हैं। BS अरेबिक है, BS कंप्यूटर साइंस है और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेसिक साइंसेस, एक तो आपको टीचिंग में जाने के लिए PPSC का टेस्ट तैयार करें, आप टीचिंग में जा सकते हैं। बच्चे, जब आपके पास आर्ट्स की डिग्री आ जाती हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर सब से सबकत ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है जी। ये सबकत आप CSS का एग्ज़ाम पास करने के बाद हासिल कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी से लगा हुआ है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आप CSS की तैयारी करना शुरू कर दें। CS वो एग्ज़ाम है जो पास करने के बाद आप SC, DC और सिविल जज के तौर पर काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ 2% लोग पास करते हैं, लेकिन उन 2% लोगों में आप मेहनत करके आप भी आ सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं और आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप LLB कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप BBA कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिग्री हैं, आपको कमाल तक पहुंचा सकती हैं। और दुनिया की 2 बेहतरीन डिग्री, अगर आप इनमें जाना चाहते हैं, ये मुश्किल हैं, लेकिन हर चीज़ मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं होती। अगर आप ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं तो इनमें 2 डिग्रियाँ चूज़ कर लें। एक ACC है, दूसरी CA है। ये बिज़नेस की बहुत अच्छी डिग्री है। इनको करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप लोगों से ज़्यादा मशवरे लेने की बजाय खुद सोचें, अपने इंटरेस्ट को देखें, तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी डिग्री के इंतखाब से आप पढ़ लिख जाओगे और अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपने फैमिली को सपोर्ट करना है और वो आपके रोशन मुस्तकबिल के मुंतज़िर हैं। लोगों की बातें बिल्कुल ना सुनें। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप मेहनत करें और मेहनत से आप जो कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं। इज़्ज़त, पैसा और वक्त, ऐसा वक्त आएगा बच्चे क्या लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और लोग आपसे मिलने आएंगे और आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में शुमार किए जाएंगे। लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी मेहनत जारी रखें।